मुझे जो सिर्फ फिक्र है ना, वो फिक्र मुझे इवन की बुमराह की भी फिक्र नहीं है। मुझे कुलदीप की बहुत फिक्र है। मतलब कुलदीप मुझे पसंद है पर्सनली, बॉलर बहुत जबरदस्त बॉलर है, उसको अपनी बॉलिंग का पता बहुत अच्छा है और बैट्समैनों के खिलाफ बड़ा अच्छा प्लान करके आता है वो बॉलर। और मुझे वहां पे कुलदीप जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि हमारे बैट्समैनों के लिए ना वो थ्रेट है मिडिल ओवर्स में खास तौर पे। बाकी हमने जो पास में उसके अगेंस्ट गलतियां की है, वो कोशिश करेंगे कि ना गलतियां करें। लेकिन स्पिनर पे ज्यादा वो डिपेंड करेंगे। उनको पता है कि कुलदीप हमारे लिए हमेशा थ्रेट रहता है। हमारे बैटर्स जो हैं वो घबराते हैं उसको खेलते हुए, उसको कभी मिस नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है यही एक चेंज लगती है। आपने सही कहा, पहले भी उनका बॉलिंग एक्शन जो था अंपायर ने बताया था, उस पर उन्होंने काम किया और वो वापस आए। लेकिन जिस तरह से कल से भारतीय मीडिया, क्योंकि उन्होंने 24 रन देकर 4 ओवर में 3 विकेटें ली अगेंस्ट यूएसए, तो जिस तरह से भारतीय मीडिया ने कल से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था कि उस्मान तारिक, अब आप मुझे बताएं कि अगर जिस तरह से उस्मान तारिक का वो बाजू उस तरह से नहीं बेंड करता है जो कि इलीगल बॉलिंग एक्शन में आता है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि रविचंद्रन अश्विन ने, जो भारत के साबिक टेस्ट स्पिनर हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है। आकाश चोपड़ा ने कहा सही है। बस एक दो भारतीय हैं और फिर भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। अभी से वो खाइफ हैं। एक तो हमने सिफारती मैदान पर शिकस्त दी बांग्लादेश को सपोर्ट करके, अभी तक वो उन्हें हजम नहीं हुआ। अब उस्मान तारिक को उन्होंने टारगेट बनाया। मैं समझता हूँ ज्यादती, क्योंकि पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक, मंसूर इस वक्त टूर्नामेंट में शरीक तमाम की तमाम टीमों में बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। अगर भारत के साथ इसका मवाजना किया जाए तो अब उस्मान तारिक के एक्शन के हवाले से क्या होता है, बायो मैकेनिक्स के लिए वो जाते हैं, क्या होता है। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान का एक बॉलर जिसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और जो भारत को आउट करने की पूरी कैपेबिलिटी रखता था, उसका बॉलिंग एक्शन जो है मशकूक करार दिया जा रहा है, उसको रिपोर्ट किया गया। इंडिया के मैच में बैटिंग इतना खेल रहे हो, श्रीलंका हम भी खेल रहे हैं। जो पहले बैटिंग करेगा, आपके हिसाब से कितना टोटल होना चाहिए फाइट करने के लिए या मैच विनिंग? 165 हम लोग कह रहे हैं, 170 जो भी टीम करेगी उसके लिए वो मैच जीतना 60% हो जाएगा चांस जीतने का। देखें, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, वहां तो आप जैसे मर्जी पिच पे खेल रहे हो, वहां वैसे 20, 25, 30 रन कम हो जाते हैं प्रेशर की वजह से। ठीक है, वो तो मार्जिन रहेगा। अब आपने ये देखना है कि आपके स्पिनर ज्यादा अच्छी बॉलिंग करेंगे या उनके स्पिनर। जिसके स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर जाएंगे, विकेट ले जाएंगे। अपनी टीम को डिस्क्राइब करें, क्या कितना टोटल होना चाहिए? मेरे ख्याल में 170 तो होना चाहिए। बॉलिंग को देखते हुए, हाँ, स्पिनर्स को देखते हुए अच्छी फॉर्म में आपके पास उस्मान तारिक एक नया वेपन है, तो मुझे लगता है कि 170 जो है। साहब, आप भारतीय मीडिया की बात कर रहे थे। हम कल से मॉनिटर कर रहे हैं एक चीज के, वहां पे चंद भारतीय मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं और चंद एक्चुअली इसके बिल्कुल ऑपोजिट रिपोर्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस मैच से पहले पाकिस्तानी और भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो इस मरतबा हाथ मिलाएं, लेकिन चंद कह रहे हैं कि शायद ना मिलाएं। आपके पास क्या खबर है इस सिलसिले में? बज़ाहिर यही लग रहा है, जो मेरे पास इत्तलात हैं, जो मेरी मुख्तलिफ भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से भी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि हम जो है हाथ नहीं मिलाएंगे, जो तय हुआ है। क्योंकि जय शाह ने इसको अपनी शिकस्त, एक तरह से उनकी शिकस्त हुई ना मंसूर, कि आपने बांग्लादेश का केस लड़ा, बांग्लादेश को आपने ना तो उन पर पेनल्टी लगेगी, ना उन पर कोई सैंक्शन लगेगा, उन्हें एक मैच भी, टूर्नामेंट भी मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें उन्हें हजम नहीं हो पा रही। अब वो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं। कोई रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इमरान ख्वाजा अगरचे लाहौर आए थे ICC के डेप्टी चेयरमैन, तो मुझे लग रहा है, और जिस तरह से जय शाह पर्दे के पीछे छुपे हुए थे, वो तो सामने आ ही नहीं रहे। ना वो मीडिया का सामना करते हैं, ना वो सामने आकर कोई बात करते हैं, कोई बयान जारी करते हैं। राजीव शुक्ला ने अलबत्ता एक वीडियो पे बात की है। तो मैं समझता हूं कि बज़ाहिर बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी, वो जो टेंशन की फिजा है मंसूर, वो मुझे इतवार के दिन आर प्रेमदासा स्टेडियम में भी नजर आएगी। मिर्जा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान तारिक के एक्शन को लेके देखिए, जो उनका जो एक्शन है थोड़ा साइड वाला है और थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा पॉज करके डालते हैं, पर क्योंकि वो सारी बॉलें एक ही तरह से डालते हैं और उनका जो आर्म है उसमें बैंडिंग और स्ट्रेटनिंग नहीं है एज पर गाइडलाइंस, तो एक्शन बिल्कुल ठीक है, डिफरेंट है, पॉज करके डालते हैं, लेकिन सारी गेंदें वो एक ही तरह डालते हैं। मेरे हिसाब से उनका एक्शन फेयर है और ये एक फेयर डिलीवरी है। अंपायर ने भी कह दिया है, और मेरे ख्याल में आपको इस पे जस्टिफिकेशन मजीद बनती नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और मेरे ख्याल से हमारी तरफ से भी अलीम भाई को एक वीडियो ऐसी डाल देनी चाहिए इसको एक्शन को लेके। अनिल चौधरी ने डाली है, क्योंकि वो हमारे सीनियर अंपायर हैं, इतना अर्सा इंटरनेशनल क्रिकेट में रहे हैं, उनकी भी एक वीडियो आनी चाहिए उस्मान तारिक के मुतालिक। किसी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम जो सारी एक्सेप्शंस हैं, कि किसी के रिस्ट का मसला है या किसी की एल्बो का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्या किया, हमने 15 डिग्री कर दिया इसको।
तो अगर आपका आर्म यहाँ से हॉरिजॉन्टल से लेके जब आप डिलीवर करते हैं वो 15 डिग्री के अंदर है, कोई पॉज ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो कोई उसका वो नहीं है। और अगर 15 डिग्री से ऊपर है तो हमें आपकी डिफॉर्मिटीज का लेना देना नहीं है, यानी 15 डिग्री के अंदर सिंप्लीफाई कर दिया ना इस रूल को, सही बात कि जो है आपने। और वैसे भी जो मेरी थोड़ी सी समझ बूझ है कि जो भी राउंड आर्म बॉलर हैं, जिसमें मलिंगा है, फिर वो एक श्रीलंका का है पतिराना है, बहुत सारे जो स्लिंगी एक्शन है हमारे हैं सलमान रिशाद जी, बिल्कुल जमान भी तो उसी में आएगा। यहाँ से थ्रो हो नहीं सकता। और 2 दफा उन्होंने मेरे ख्याल में एक्शन को क्लियर भी किया है। वो सिर्फ ये है कि हम लोग नेगेटिव साइड पे जाते हैं कि जब अगर आपसे कोई बॉलर नहीं खेला जा रहा तो उसकी कोई गलती निकाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका एक्शन बिल्कुल ठीक है। और इसके बारे में ना उस्मान तारिक ने अपने बारे में क्या बोला वो भी हम आपको सुनवाते हैं। People is having, like, I can show my hand, that the visibility of the 2 corners is here. You can see, like, I'm having 2 corners in my hand, which makes it hard for me to straighten my hand. It will be like it will remain bent, which makes confusion for the spectators. Like, I've given 2 tests in Pakistan from the labs, and my action was cleared. So the thing is that I would love to give the message from this platform that every single person who's commenting on these things, they should study first about the cricket, then they should go for the allegation stuff. वो ये बात कर रहे थे कि मेरी जो एल्बो है उस पे ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी एक चीज है, उनका कभी भी आर्म यहाँ आके जब वो बॉल करने लगते हैं तो वो सीधा नहीं होता है, वो बेंड ही रहता है। तो इसीलिए जो है ना वो एक्शन में कोई मसला नहीं है। और मैंने उनके साथ थोड़ा क्लोजली काम भी किया है कि अगर आप वो आर्म सीधा भी करना चाहें ना अपना तो वो नहीं होता, वो यहाँ पे लॉक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। वैसे भी नेकेड आई से आप किसी पकड़ को नहीं सकते, ये नहीं करना चाहिए। वहाँ पे प्रॉपर जो है रूल बना हुआ है, प्रॉपर जो है लैब्स बनी हुई हैं और इंटरनेशनल अंपायर्स खड़े हुए हैं। इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और हमें इस पे मेरे ख्याल में तो इस कॉन्वर्सेशन पे ज्यादा अब आना ही नहीं चाहिए, ये आना ही नहीं चाहिए ना इस पे बात। हम लोग उस दिन मैच देख रहे थे तो हम लोग नोट कर रहे थे ये बात कि वो थोड़ा सा शुरू में ना थोड़ा बड़ा अपने आप को बड़ा चेक कर रहा था, उसके जहन में भी चल रहा होगा। तो इट्स एन एडिशनल प्रेशर ऑन द बॉलर। वैसे भी ये अंपायर्स का काम है, आईसीसी अंपायर्स हैं। आपने अंपायर का नाम लिया ना, तो अनिल चौधरी है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है इनके बारे में वो देखें। तो दोस्तों, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी के होने वाले मैच से पहले डरे हुए नजर आ रहे हैं। शाहिद अफरीदी कुलदीप यादव को जसप्रीत बुमराह से भी खतरनाक बता रहे हैं। इस तरह से कुलदीप यादव गेंदबाजी करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ उनका अच्छा रिकॉर्ड है, उसे देखकर पाकिस्तान डर रहे हैं। वे बोल रहे हैं हम तो जसप्रीत बुमराह से संभल लेंगे, लेकिन कुलदीप यादव से डर लग रहा है। कुलदीप यादव के अलावा हमारे पास वरुण चक्रवर्ती के रूप में एक मिस्ट्री स्पिनर है, साथ ही साथ शानदार ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी है जो एक शानदार स्पिन गेंदबाजी करता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान पूरी तरह से डरे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय बल्लेबाज में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या को देखकर उनकी ही से सिट्टी बिट्टी गुल होने लगा है। हालांकि वे भौंक रहे हैं कि हम इंडिया को अकेले हरा देंगे, जैसे साहिबजादा फरहान और उस्मान तारिक ने भारत को धमकी दिया है। लेकिन बता दूं दोस्तों, जो गरजता है वो बरसता नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी के होने वाले मैच में हम पाकिस्तान को ऐसे पेलेंगे कि उसके नानी याद आ जाए। वही पाकिस्तान मीडिया उसके संदिग्ध बॉलर उस्मान तारिक का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग स्तर पर मैच रेफरी ने आईसीसी को रिपोर्ट किया है, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बॉलिंग एक्शन सही है करके कह रहे हैं। वहीं भारत के अंपायर अनिल चौधरी ने भी उनकी बॉलिंग एक्शन को सही बताया है और भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी उनकी बॉलिंग को सही एक्शन बताया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, उनकी बॉलिंग एक्शन सही है कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही पोखरियों के रोने धोने वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।